जगमग ज्योति जगन जग भर में भेद भाव भव से छल हर में सुरभित सरस स्नेह बंधन हो सुरभित सरस स्नेह सामने देखिए। क्या बात है ही हो अतिथि कहिए भाई अपना धर्मिता का सम्मान करने के रुकिए रुकिए अभी पूरा नहीं हुआ और विश्वनाथ और यह स्मृति केंद्र अस्सी के दशक में हम लोगों ने संगठित किया और इसमें सिर्फ 7 लोग थे और इसमें से 4 लोग अब नहीं रह गए हैं। जो आपके बैनर पर नाम लिखा हुआ है यही 3 लोग अब इस संस्था में रह गए हैं। लेकिन ये संस्था प्रतिवर्ष कम से कम 3-4 ऐसे कार्यक्रम कर रही है जिसमें लोगों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। हमारे रावत सदन के इतिहास में भाई सुशील कुमार पाठक यहाँ रामचरितमानस के नवाब पाठ का कई 50 वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है। ये आपके सामने वाले मैदान में हर वर्ष होता है और अंतिम दिन आप यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष हम लोग के मधुरिमा साहित्य गोष्ठी के माध्यम से एक बड़ा कल सम्मेलन होता है जिसमें देश के हम समझते हैं कि कोई ऐसा नामुमकिन साहित्यकार नहीं होगा जो यहाँ न आया। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि 30 वर्षों से सुशील कुमार पाठक 28-30 वर्षों में इससे पहले भी कार्यक्रम होता था लेकिन वो बीच में टूट गया। लोगों ने क्योंकि कुछ लोग कहीं चले गए कुछ लोग नहीं रहे, ऐसी परिस्थिति में रामचरितमानस नवाब पाठ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और भाई सुशील कुमार पाठक ने इस बात को देखा और इन्होंने आज 28वां वर्ष है जो ये निरंतर रामचरितमानस का इतना बड़ा महायज्ञ संभवतः शायद बनारस में होता होगा, पूर्वांचल के और किसी जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। और जब भी आप रावत सदन में उन दिनों प्रवेश करेंगे तो शुरू में ही आपको रामधुन सुनाई पड़ेगा। रामचरितमानस की चौपाइयां पूरे 9 दिन तक इस शहर में गूंजती रहती, हर घर में माइक लगा रहता है, लगभग हर मोहल्ले में जहाँ से आप निकलेंगे रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई पड़ती हैं। ऐसे महान कार्य के लिए मैंने इस
वर्ष के तुलसी सम्मान के लिए भाई सुशील कुमार पाठक का नाम किया। और मैं आपको चाहूँगा और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि कम से कम मैंने इनका सम्मान किया और मैं इनसे आकर कहूँगा वो आए और इस तुच्छ सम्मान को समझ लेने की कृपा करें। भाई सामने आ जाए। बेहद खुशी हो रही है। यहाँ कुछ भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। आप समझ लीजिए हमारे यहाँ सारा स्टाफ है पढ़ाई करने। वीडियो कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पूरे सभी लोगों का आ जाए। और इसी के साथ मैंने अवकाश ग्रहण करने के बाद सोचा था कि एक प्रतिवर्ष मैं लिखूंगा जब तक मैं लिख सकता हूँ। और इस क्रम में जो प्रकरण चल रही है 4-5 साल रिटायरमेंट के इसलिए नहीं कुछ मैं लिख सका के विद्यालय में चला गया था, वहाँ से होने के बाद और आशीर्वाद रहेगा, प्रभु की कृपा रहेगी तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत करने के पहले मैं केवल इसी किताब से एक रचना आपको सुनाता हूँ कि जहाँ नए नए अध्याय अनुभवों से संवेदनाओं से सहज ही जुड़ जाते हैं, वहीं वे काल की सीमा को पार कर सुंदर शिवत्व से भरे हुए एक नए काव्य का स्वरूप ग्रहण करते हैं। जटिल मानसिकता की बड़ी बौद्धिक ग्रंथ भी स्वतः पिघल जाती है। लोक मन को तृप्त करने वाली वही यथार्थता कविता बन जाती है। सजग रचनाकारों की नवल सृष्टि बनकर वही राह भी दिखाती है, तलवार भी चलाती है, तूफान भी ले आती है और आंसू भी बहाती है। भावुक मन मंदिर में वीणा पानी बनकर वही वीणा भी बजाती है, बनकर मंदाकिनी वह ताप भी उतारती है, अशुभ को जलाती है। शिव के ललाट की वह चंद्रमा बन जाती है, अमृत पर साक्षी है, अंततः श्रेष्ठ जीवन की व्याख्यायिका कहलाती है। कवि तो स्वयंभू बल अपनी सृष्टि रचता है, उसका प्रातिभ ज्ञान सहज क्षीरसाई बन सृष्टि पोषण किया करता है, आशुतोष बनकर जब दूषण धारण करता है। एक रचनाकार के पावन हृदय की यह निश्चित परीक्षा है कि सबसे सुंदर में प्राण की प्रतिष्ठा वह किस प्रकार करता है। और एक रचनाकार के पावन हृदय की यह निश्चित परीक्षा है कि सत्य सुंदर में प्राण की प्रतिष्ठा वह किस प्रकार करता है। कोई रचनाकार अपनी संस्कृति और सभ्यता की सार्थक संवेदनाओं को युगीन संदर्भों में किस प्रकार रखता है।
क्या कहेंगे? एक रचनाकार से समाज की अपेक्षा होती कि वह अपने स्वर्णिम अतीत का सम्मान कैसे करता है, आगत भविष्य का कैसा चित्र उकेरता है और सत्य वर्तमान में वह स्वयं किस प्रकार जीता है। ये मैं विश्वास आपको दिला के कहूँ कि जो कुछ मेरे भीतर था मैंने इस कविता में लिखने की कोशिश की है और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये आपको भी अच्छी लगे। अखिल ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमेश्वर अगम अनाथ अलग अग्नि की जो सुदूर पूर्व काल से ऋषि मुनि बुद्धि वेदों से गायित रहा है नित्य। जन जन का कंठहार बनकर अयोध्या के दशरथ का पुत्र वह स्वयं ही निज इच्छा से लोक रक्षण के लिए हुआ जब अवतरित साकार राम रूप में मर्यादा पुरुष बन उसकी शुद्ध कथा ही देव प्रकाशी पावन अविरल प्रवाह में उदात्त मानवता की उर्वरक धारा का कर्तृत्व चिंतन है। अपार महिमा मंडित उनके दरबार में है न तो यह विश्व प्राप्त है क्रूर आतंक है, वह तो यह वचित है सबरी और गुह के पवित्र कर्तव्य का। उनका राम राज्य भी सब विरोध धनी श्रेष्ठ बुद्ध प्रपंच हिंदू कार्यों का पोषक है, रक्षक। तुलसी के साम्यवाद में संगत सोई सोई जानत के देत जनाई, सोई जानत के देत जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। यही पर कृपा करन जन जानी, यही पर कृपा करन जन जानी, कबीर अजीर न जामी पानी। ये गोस्वामी तुलसीदास ने इस तरह से। और मैं इस बात को जो आते हैं मिलने साहित्यकार उनको देता हूँ तो वो जो प्रतिक्रिया देते हैं वो आनंदमय है। आपको शुभकामनाएं। चरण स्पर्श मंच पर बैठे हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चला सिखाया, राजनीति और साहित्य की ट्रेनिंग दी है शेखर जी और उनकी पूरी टीम है। जैसे तुलसीदास की टीम की उनकी भी टीम का अखाड़ा उनका भी का हिस्सा है। बीच में आए हैं बनारस से हमारी बहन और अजय शेखर जी की शिष्या डॉक्टर शकुंतला शुक्ल पार्थना जी की शिष्या, क्षेत्रीय मित्र डॉक्टर जितेंद्र मिश्र, जिनकी पत्रिका सोच विचार बनारस को जिंदा रखते हुए है, क्योंकि बनारस में पहले आज अखबार से पत्रिका अवकाश निकलती थी, हम लोग का लेखक सत्ता पहुँचना। तो जितेंद्र जी के एक मित्र ओबेराय जी उन्होंने फोन किया कि आपकी कविताएं छापनी है, आपके बारे में छापना है, सब मिल के भेजिए। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से अपने सम्मान के लिए डॉक्टर साहब आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे बहुत बड़े लेखक शेखर जी हैं, पारसनाथ जी, इनके बारे में भी छापिए, हमसे कहेंगे तो हम लिख देंगे। मैं एक मंत्रणा दूंगा कि आप लोगों ने इस योग्य न होते हुए भी हमको यहाँ बुलाया और ऐसा अवसर दिया बोलने का। मैं क्या बोलूँ, यहाँ की तो समाज में बहुत कुछ कह दिया और सारे लोगों से छोटे होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी जिस स्थान पर बैठ के रचना किए उस तपोभूमि से हम लोग आए हुए हैं। इनके विषय में आज भी जानने न कोई ऐसा रचनाकार हुआ है न होगा। ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ आज इनके जन्मस्थली पर। और दूसरी बात, मैं दूसरे महापुरुष के विषय में कहना चाहता हूँ, इनके आशीर्वाद को प्राप्त कर कुछ कहने का अवसर मिलता है तो मैं यही कहूँगा कि आप जिस तरह से जिस भाषाओं में ये रचना करते हैं वह न आज के हमारे कवियों या
विद्वत समाज में न वो क्षमता है और न कोई, बहुत सारे लोग तो इन शब्दों को समझ भी नहीं सकते हैं। तो मैं ऐसे विद्वत पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ उपस्थित सारे लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। क्यों मार रहे हो? किसी ने सब कुछ लिख दिया तो हम क्या लिखे, इसलिए बात रहा। और इसके बाद उन्होंने राम की सत्य पूजा की। तो मित्रों, वो कहा गया है कि अगर कृपा हो जाए उनकी तो कोई भी कवि हो सकता है, कोई कवि बन जाए, सहज संभाव्य है। और अब मैं ब्रह्म से हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर दीपेंद्र मिश्र जी से आकर करूँगा घुमाएं। और हम तो पूर्वांचल के एक गौरव को यहाँ बुलाए थे, जिनके बारे में बहुत दिन से जो लोग बनारस से आते थे, आप जैसे तिवारी वगैरह चर्चा सुनता था। साक्षात्कार पहली बार हो रहा है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस सभा में हम समझते हैं कि अजय शेखर जी के बाद सबसे वयोवृद्ध पंडित भारतनाथ जी मिश्र हैं, जिनकी पुस्तक के लोकार्पण के बहाने हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। रामनाथ शिवेंद्र जी, भाई हिमांशु जी, माया शंकर जी, रामचरित मानस के प्रति असीम निष्ठा रखने वाले हमारे पाठक जी सामने बैठे हुए हैं। दीपक कुमार केसरवानी जी, नरेंद्र नीरव जी, प्रमोद जी, जो संचालन कर रहे हैं पूर्वांचल के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि आदरणीय जगदीश संती जी। मैं सचमुच आप लोगों के बीच आज उपस्थित होकर के उतना प्रसन्न हूँ जितना प्रसन्न कि भारतीय लोग विक्रम के लैंडिंग के कारण मेरे लिए यहाँ पहुँचना अपने लिए उतना सुखद है, क्योंकि आदरणीय मुनीर बख्श आलम जी थे, उस समय से वह करते रहे कि एक बार तस्वीर मुझे आइए। केसरवानी जी वगैरह संती जी ने कई बार कहा, लेकिन मैं अपने विचित्र यात्रा भीड़ स्वभाव के कारण और कुछ कार्य व्यस्तता के कारण नहीं आ पाता था। आज उपस्थित हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जमाने में बहुत बात कही जाए इसका भी कोई अर्थ नहीं है, फिर भी इनकी रचना दर्शिता को, इनकी जीविका को मैं प्रणाम करता हूँ, इनके प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। विशेष करके कि आपका जो नाम है वो 100% मेरे पूज्य पिताजी का नाम है, और पिताजी की बहुत सारी विशेषताएं भी मैं आपके भीतर साकार देखता हूँ। वैसे ही रचनाशील, वैसे ही मनस्वी, वैसे ही स्वाभिमानी, वैसे ही निष्ठावान अध्यापक, वैसे ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी, और हमेशा अंतिम समय तक कुछ न कुछ करने वाले और अपनी रचना धर्मिता से समाज को प्रभावित करने वाले। तो एक वैसा ही व्यक्तित्व जो मेरे पिताजी का था, वही नाम है, और उसी तरह की बहुत सारी विशेषताओं का आकर आपने देख करके जब पहली आपकी किताब मिली तो मैंने वही छवि देखते हुए उस पर जो कुछ भी समझ में आया लिखा, और तब से एक संपर्क बना। मैं जानता हूँ कि आप लिखते हैं, लिखे बिना आप रह नहीं सकते। आपका संकल्प ही है कि एक किताब हर साल, हालांकि मेरे अपने सिद्धांत के मुताबिक यह शपथ ठीक नहीं है। कविता तभी लिखी जानी चाहिए, तभी होनी चाहिए जबकि वो भीतर उत्पन्न हो। मेरा एक गीत बहुत पहले जो लिखा गया था कि रचना काल कहा जाता कवि को, लेकिन सच है यही कि कविता कवि को रचती है।
कविता अगर भीतर है तो वह कवि को रचती है। रचनाकार के रूप में तो हम केवल नाम, हम श्रेय प्राप्त करते हैं, और वह जो कविता हमारे भीतर है वह बराबर व्यक्त होती जाती है, और वही उसी भूमिका में कविता सामने आनी है। रामानुज आपका महाकाव्य है, और भरत के चरित्र के प्रसंग में तुलसीदास ने कविता की वह परिभाषा दी है। मैं समझता हूं कि सारे संसार में कविता की वैसी कोई परिभाषा आज तक नहीं दी जा सकी। सही बात। संसार में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भरत की भारती के प्रसंग अर्थ अमित आखर अति थोड़े, थोड़े से शब्द, थोड़े से अक्षर, लेकिन उसने अर्थ अमित अतुलनीय है। जितना अर्थ निकालिए और फिर आगे बाबा एक बहुत बढ़िया रूपक उपमा देते। जो मुकुर निज पानी, हमारे हाथ में शीशा है, शीशा हमारा ही है और हमारे हाथ में है, और उस शीशे में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है खत्म हो गया। आज हम कुछ और वो तुलसी थे जिन्होंने उस विषम परिस्थिति में भी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को, उस धारा को पूर्ण रूप से प्रभावित होने का शिक्षित किया। तुलसी तो जितना तमाम चर्चा जो तुलसी ऊपर हो चुके, और सिर्फ मैं एक लाइन करूंगा कि जब हम तुलसी को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुलसी भी भारत में जिस तरीके से समझ में भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा कोई तो हर समझ है, उतना मतलब समझने की जो स्थिति तुलसी ने पैदा की उसमें बड़ी किसी स्थिति थी। शायद वैष्णव को नहीं देखना चाहता था, वैष्णव को नहीं देखना चाहता था। उस समय में शरीर मंगल शिवदास के हमारे जीवन से तो जो समय जो अभी भारत की संस्कृति को मीना की तरह है, जिसके दाग में इसको काल एक तो मीना की तरह, और समझना ही इसकी विशेषता है। आप किसी का भगवान की स्थाप करते तो किसी की पूजा करो, मगर चंद्र तुलसी करो, किसी की पूजा मेरे ही पूजा हो जाती है। ऊपर लगे रहते हो जो भाव मिल रहा है, श्लोकों में लगे रहो जो कहीं लोग को और यही कल्पना उचित है। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को प्रधान रखा है। सबने उन्होंने राम को देखा, और वो स्वयं मैं तो समझता हूं कि तुलसी ही राम थे।